क्या सुबह उठते ही थकान रहती है? क्या शरीर में दर्द, कमजोरी, सुस्ती, चक्कर आना और थकान बनी रहती है और मन भी उदास रहता है? तो हो सकता है आपका शरीर विटामिन डी और B12 की कमी झेल रहा हो। और सबसे डराने और चौंकाने वाली बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को सालों तक यह पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में इन विटामिन्स की भारी कमी चल रही है। तब तक उनकी नसें, हड्डियां, मांसपेशियां और इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन जी और B12 की कमी की, कि इनकी कमी होने पर शरीर कौन कौन से संकेत देता है और प्राकृतिक तरीके से हम इन कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको कुछ पावरफुल रेमेडीज बताएंगे जिससे आप इनकी कमी को जल्दी पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी क्यों होती है? आज मनुष्य ने सूरज से दोस्ती तोड़ ली है। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, गाड़ी के अंदर, मोबाइल पर, स्क्रीन पर, इसी में सारा समय बीतता है। किसी के पास समय ही नहीं है कि वो धूप में जाकर कुछ समय बिताए। तो बताइए बॉडी, शरीर विटामिन डी कैसे बनाए? उसके अलावा सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़, फिजिकली एक्टिविटी ना होना, पोल्यूशन, मोटापा, ये सब भी विटामिन डी की कमी के बहुत बड़े कारण हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर शरीर में विटामिन डी कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। हड्डियों में दर्द रहना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, मूड खराब रहना और शरीर में थकावट और कमजोरी बने रहना, ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों, विटामिन डी बढ़ाने का सबसे सस्ता और सरल उपाय है प्रतिदिन धूप का सेवन। रोज सुबह की धूप का सेवन करिए। 20-25 मिनट के लिए धूप में जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो कपड़े हल्के पहनिए, हाथ, पाँव, चेहरा खुले रखिए और सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत लगाइए, ताकि सही से धूप का अब्जॉर्प्शन शरीर में हो सके। क्योंकि सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी नहीं, हमें एनर्जी भी देती है। दोस्तों, अब वीडियो को और भी ज़्यादा ध्यान से देखना व सुनना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस विटामिन की जिसकी कमी का सालों तक हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन यह शरीर को अंदर से बहुत ही कमज़ोर कर देता है। यह है विटामिन B12। यह हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो कई समस्याएं होने लगती हैं, जैसे हमेशा थकान रहना, हाथ पैर सुन्न होना, हाथों पैरों में अजीब सी झंझनाहट होना जैसे बिजली का करंट लगने पर होती है, किसी काम में मन ना लगना, सुबह उठने में आलस आना, चक्कर आना, बाल झड़ना, कमजोरी और सुस्ती का लगातार बने रहना। B12 की कमी शरीर में क्यों हो जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है खराब डाइजेशन और खराब गट हेल्थ। नूडल्स, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली फूड्स, इन सब के ज़्यादा सेवन से डाइजेशन खराब हो जाता है, जिसके कारण शरीर जो है विटामिन्स को जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और ज़्यादातर तो वेजिटेरियन लोगों में ही विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। B12 को बढ़ाने के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे, मछली, मटन, ये सब B12 के अच्छे स्रोत हैं। अगर वेजिटेरियन है तो फर्मेंटेड फूड को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं, जैसे इडली, डोसा, ढोकला, इन सब का सेवन ज़रूर करें। स्प्राउट्स, छाछ, दही, लस्सी, अचार, इन सब को भी ज़रूर खाएं, क्योंकि इन सब में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन B12 को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड, आसान लेकिन पावरफुल होम रेमेडीज, जिनके सेवन से आप विटामिन डी और B12 को जल्दी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आप आसान काम करिए, जो आप दही जमाते हैं उसके ऊपर जो पानी आ जाता है, 4-5 चम्मच, जितना भी चम्मच पानी निकले, एक तो रोज़ उसका सेवन करिए। दूसरा, आप क्या करिए, जो हरे मूंग दाल होते हैं, आधी कटोरी मूंग दाल को 1.5 से 2 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दीजिए, और जब इनको भीगे हुए 12 से 18 घंटे हो जाए, यानी इनमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो उस पानी का सेवन करिए। देखिए, दही का पानी पीना भी आसान है,
मूंग दाल का पानी पीना भी आसान है। इन दोनों को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। और तीसरा तरीका है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये भी आसान ही है। आप अपना लंच को चेंज कीजिए। लंच के लिए आपने क्या करना है, एल्कलाइन प्लस फाइबर युक्त रोटी बनानी है। इवन फर्मेंटेटेड भी होगी ये साथ में। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जी जो घर में अवेलेबल है, खीरा, चुकंदर, लौकी, घिया, जो भी अवेलेबल है, और कोई एक पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी, बथुआ, हरा धनिया, जो भी अवेलेबल है। तो एक सब्जी और एक पत्तेदार सब्जी, इनको अच्छे से धोकर काट कर इनका पेस्ट बना लीजिए। और 3-4 चम्मच दही और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर इसमें आप अपना आटा गूंथ लीजिए। सब्जियों का पेस्ट और दही, काला नमक डालकर आटा गूंथ लीजिए और उस आटे को 2-3 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए, यानी उसको फर्मेंटेड होने दीजिए। अगर सर्दियां हैं तो रात भर भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियां हैं तो इसके लिए 2-3 घंटे ही बहुत है। तो फिर आप इस आटे की रोटियां बनाइए और रोटी पर देसी घी जरूर लगाइए। और साथ में आप कुकुम्बर का रायता बनाइए। ये कुकुम्बर आपका खीरा, इसको कद्दूकस कीजिए, साथ में थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया भी ले लीजिए। दही में डालिए काला नमक, काला जीरा, भुना जीरा डालकर इसका रायता बनाइए। कुछ दिन आप लंच में इन रोटियों और इस रायते का सेवन करिए। आप देखेंगे कि आपका B12 कितनी स्पीड से बढ़ता है। दूसरा, आपका शरीर में फाइबर भी जाएगा, आपका शरीर एल्कलाइन भी हो जाएगा और आपका B12 भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इन सब रेमेडीज से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप जंक फूड नहीं छोड़ेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, धूप का सेवन नहीं करेंगे, शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो शरीर में फिर से विटामिन्स कम होने लगेंगे। तो इसलिए अपने शरीर को एक्टिव बनाइए और धूप का सेवन जरूर करिए और अपने खाने का ध्यान जरूर रखिए। तो फिर देखिए किस तरह से आपके सारे विटामिन्स पूरे होते हैं और आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों प्रियजनों के साथ शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आप आगे कौन से विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो हम उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू।